खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य। संतोषी अम्मा की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में संतोषी अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और आमदनी भी बहुत कम थी। फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव वाले अक्सर हैरान होकर कहते, अम्मा, आपके पास ना धन है, ना बड़ी संपत्ति है, फिर भी आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हैं? अम्मा मुस्कुराकर कहती हैं, जिसके मन में संतोष है उसकी दुनिया हमेशा खुशियों से भरी रहती है। एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी गांव आया। उसके पास सब कुछ था, बड़ा बंगला, गाड़ियां, पैसा और शोहरत, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती थी। उसने अम्मा से कहा, मैंने जीवन में सब कुछ कमा लिया, लेकिन सुकून आज तक नहीं मिला। क्या आप मुझे खुश रहने का रहस्य बता सकती हैं? अम्मा उसे अपने छोटे से बगीचे में ले गई। वहाँ दो पौधे लगे थे। एक पौधा छोटा था लेकिन हरा भरा था, दूसरा बड़ा था मगर सूखने लगा था। अम्मा ने पूछा, बताओ इनमें से ज़्यादा सुंदर कौन सा पौधा है? व्यापारी बोला, छोटे वाला, क्योंकि यह हरा भरा है। अम्मा मुस्कुराई और बोली, इसी में खुश रहने का रहस्य छिपा है। बड़ा होना जरूरी नहीं, भीतर से जीवंत होना जरूरी है। इंसान भी जब दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देता है, भगवान का धन्यवाद करना सीख लेता है और छोटी छोटी खुशियों की कद्र करता है, तभी उसके जीवन में सच्ची खुशी आती है। व्यापारी ने पूछा, क्या इतनी सी बात से जीवन बदल सकता है? अम्मा बोली, हर सुबह उठकर 3 काम करना। पहला, भगवान का धन्यवाद करना। दूसरा, किसी एक व्यक्ति की मदद करना। तीसरा, रात को सोने से पहले दिन की एक अच्छी बात याद करना। व्यापारी ने उनकी बात मान ली। कुछ महीने बाद वह फिर गांव लौटा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में सुकून था। उसने कहा, अम्मा, अब मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। पहले मैं सिर्फ पैसे कमाता था, अब मैं रिश्ते भी कमाता हूँ। पहले शिकायतें गिनता था, अब आशीर्वाद गिनता हूँ। अम्मा बोली, याद रखना, खुशी खरीदने की चीज़ नहीं है, यह अच्छे विचार, संतोष, सेवा और कृतज्ञता से पैदा होती है। व्यापारी ने उनके चरण छुए और कहा, आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। कहानी की सीख, जिस दिन इंसान तुलना करना छोड़ देता है, संतोष, सेवा, कृतज्ञता को अपना लेता है, उसी दिन से उसके जीवन में सच्ची खुशी का आरंभ हो जाता है। खुशी बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर रहती है।